हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार हम लोग हमारे जो लिगेंड्स बचे हुए थे उसे कंप्लीट करेंगे। मोनोडेंटेट हम लोग कवर कर चुके हैं। मोनोडेंटेट में न्यूट्रल, अनायनिक, कटायनिक सारा देख लिया है। अब बाइडेंटेट की तरफ बढ़ेंगे। ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा तक हमें करने हैं, सारे हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो यार चैप्टर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको यार बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस चैप्टर को यार, है ना। आप लोग आराम से 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आसान आते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि यार डिफिकल्ट आए क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, आसान क्वेश्चन आएगा। और आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ रखा होगा तो आप लोग बिल्कुल बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। ठीक है, और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस पर 100% ट्रस्ट करिए, और उसको ही आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो और चीज़ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, लिखते जाइएगा साथ साथ चाहो, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा। चलो लेट अस स्टार्ट आर चैप्टर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आर वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखो मोनोडेंटेट हम लोगों ने कवर कर चुके हैं लीगेंड में। अब क्या स्टार्ट करते हैं, बाइडेंटेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम डाल रहे हैं बाइडेंटेट लीगेंड्स। ठीक है, एक बार चेक कर लें। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। बाइडेंटेट लीगेंड्स, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो लीगेंड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है? लीगेंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट, है ना। हेक्साडेंटेट का एक ही एग्जांपल है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो बाइडेंटेट में हमको सबसे पहले कौन सा समझना है? सबसे पहले होता है आपका CH2, इधर NH2, इधर NH2। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। ठीक है, या फिर इसे क्या बोला जाता है? इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जब नेमिंग में हम इसे इथाइलिन डायमीन भी लिख सकते हैं, या फिर इथेन 1,2 डायमीन भी लिखा जा सकता है इसे, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों में से दोनों ही चल जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब ये बाइडेंटेट है कैसे? अब मैं देखो हाईलाइट करते हुए चलूंगा जो डोनर एटम होंगे। ठीक है, अब डोनर एटम कौन है? यहाँ पे ये है डोनर एटम, ये वाला नाइट्रोजन। ठीक है, और ये वाला नाइट्रोजन, ये डोनर है और ये डोनर है। ठीक है, देखो मार्क करते हुए चलेंगे। कैसे? आपको पता है यार, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर है। सपोज करो आपका मेटल आया M, है ना। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेटल आया M। अब क्या होगा? ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर देगा, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर देगा। तो देखो 2 डोनेशन हो रहे हैं, 2 आपके लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो इसका कौन सी डेंसिटी रहेगी? 2 डेंसिटी रहेगी, है ना। कितना डोनेशन है यहाँ पे? 2 लोन पेयर डोनेशन। बाइडेंटेट जो होते हैं वो कितने लोन पेयर डोनेट करते हैं? 2 डोनेट्स 2 लोन पेयर। करेक्ट, यहाँ तक भी कोई भी समस्या नहीं, यहाँ तक भी कोई भी समस्या नहीं। तो पहला तो हमको समझ में आ गया। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका ऑक्जेलेट। ठीक है, उसको हम लोग, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको आप रिप्रेजेंट करते हो EN से। रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करते हैं, ग्रीन से लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हो EN से, जो शॉर्ट फॉर्म है इथाइलिन डायमीन का, EN है आपका शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट कौन सा है आपका? ऑक्जेलेट, C+O, C+O, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हो? इसको रिप्रेजेंट करते हो OX2- से। तो ये कौन सा हो गया आपका? अनायनिक हो गया। EN आपका न्यूट्रल था, ये कौन सा हो गया? अनायनिक हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेट तो नॉर्मल, और हम लोग जब IUPAC लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? ऑक्जेलेटो लिखेंगे। अरे ये बात समझ में? ठीक है, अब डोनर एटम कौन कौन है? डोनर एटम आपके जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, वही आपका डोनर एटम होगा। तो डोनर एटम कौन है? ये है और ये है, ये आपका डोनर एटम है ना। ये 2 ऑक्सीजन आपके डोनर एटम है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई भैया। ठीक है, तो 2 हम लोगों ने बाइडेंटेट देख लिए हैं, और देखते चलो, है ना। सारे देखेंगे ना, सारे देखेंगे। हाँ देखिए, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखो, एक सेकेंड यार, इसको अरे क्या हो गया भैया? चलो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्लाइसिनेटो। तो इसका देखो कैसे रहता है? H2N CH2 C डबल बॉन्ड O
O माइनस, ठीक है। डोनर एटम, अच्छा पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंटेशन होता है GLY से। नेम है इसका ग्लाइसिनेटो, क्या लिखोगे? ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। डोनर एटम कौन कौन है? डोनर एटम है आपका ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये आपके कौन से हो गए? डोनर एटम्स हो गए, ठीक है। ये हो गया यार आपका एक और, ठीक है। और कौन सा होता है नेक्स्ट? आप लोगों ने मे भी नाम सुना हो, नहीं सुना हो, कोई दिक्कत नहीं। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? जैसे CH3C, इधर से C, इधर से CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड N O माइनस, डबल बॉन्ड N OH, ये रहता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं DMG से। लिखते क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो इसका नाम है, DMG, ठीक है। DMG इसका नाम है ना। और इसका हम लोग जैसे डोनर एटम कौन कौन है? डोनर एटम इसमें यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन है और ये वाला नाइट्रोजन है। देखो नाइट्रोजन डोनर एटम क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पे कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे देखो भैया ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी तो डोनेट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से डोनेट ज्यादा अच्छे से कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो इजीली दे सकता है इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या रहेगी? अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने की, क्योंकि उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे डोनेट आराम से कौन कर सकता है? नाइट्रोजन कर सकता है, इसलिए ही वो ही डोनर है। सही है, ये चीज भी आ गई समझ में, ठीक है भैया, है ना, ये चीज भी आ गई। अच्छा, और क्या है? एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार। चलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसिटाइल एसिटिनेटो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3, ये है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? AC, ठीक है। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटाइल एसिटेनेटो, ठीक है। अच्छा, डोनर एटम कौन कौन है? डोनर एटम ये ऑक्सीजन है ना। डोनर एटम आपका ये है और ये है, ठीक है। डोनर एटम आपका ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स आपके डोनर एटम है, ठीक है। तो एसिटाइल एसिटेनेटो, ठीक है। ये सब क्या है आपके? ये सारे आपके बाइडेंटेट हो गए। क्या बाइडेंटेट इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बाइडेंटेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। बाइडेंटेट इतने ही होते हैं, इतने मोर देन सफिशिएंट हैं आप लोगों के लिए, इतने मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका ट्राइडेंटेट। नेक्स्ट क्या आता है? ट्राइडेंटेट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेट। बहुत ज़्यादा यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब में हमको एक एक एग्जाम्पल देखते हुए चलना है। ट्राइडेंटेट का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? इट डोनेट्स 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है जो इसका नाम है, जिसमें जो हमें लिगेंड पढ़ना है, उसका नाम है डाईइथाइलिन। कितने इथाइलिन? डाईइथाइलिन और ट्राई अमीन। देखो याद भी कराते हुए चलूंगा, है ना। देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाना है इसका, कैसे स्ट्रक्चर बनाना? डाई इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? जैसे ये है CH2, ये एक इथाइलिन है। ऐसे कितने इथाइलिन है? 2 हैं, तो डाई है ना, 2 आप पहले ये लगा लो, 2 लगा लिया, ठीक है भैया, ये लगा लिया। अच्छा, अमीन कितने हैं? 3। अब क्या करो? अमीन जोड़ना स्टार्ट करो। जैसे येलो से हम अमीन जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे अमीन जोड़ा, एक यहाँ अमीन आया, एक यहाँ अमीन आया, 2 आ गए, और एक ब्रिज की तरह दोनों में बीच में, ये रहा। आई बात समझ में? तो ये देखो 2 हैं आपके इथाइलिन, देखिए, और 3 क्या हो गए? आपके अमीन हो गए। तो डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। डोनर एटम नजर आ ही गए होंगे। डोनर एटम ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, 3 डोनर एटम हो गए, तो आपके 3 लोन पेयर डोनेट होंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है डाई का DI उठाओगे, ठीक है। और EN, जैसे इथाइलिन डायमीन था ना, उधर भी हम EN लिखते थे, तो यहां पे भी क्या आएगा? डाई EN आएगा। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे अब देखो, जैसे ही आपका ट्राइडेंटेट था, वैसे ही आपका टेट्राडेंटेट होगा। देखना आप लोग अपने आप आपको याद हो जाएगा, देखना टेट्रा
टेट्राडेंटेट। देखिएगा कितने लोन पेयर डोनेट होंगे, 4 डोनेट्स 4 लोन पेयर, डोनेट्स 4 लोन पेयर। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले ये बात कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। खुद स्ट्रक्चर बना लोगे, ट्राई इथाइलिन, पहले 3 इथाइलिन बना दो। देखो CH2 ये एक इथाइलिन, CH2 ये 2 इथाइलिन, CH2 ये 3 इथाइलिन। करेक्ट है, 3 इथाइलिन बना लिए। अमीन कितने बनाओगे, 4। तो बनाना स्टार्ट करो, येलो से बना दो। देखो पहले तो सबसे पहले कोने में लगा दो NH2। अब कौन से लगा दो, ब्रिज में। तो देखो ये रहे ब्रिज में और ये रहे ब्रिज में आ गए। करेक्ट। अब डोनर एटम आपको दिख गए होंगे, देखो 1 2 3 4, कितने डोनर एटम, 4 डोनर एटम, तभी तो 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, नामकरण भी कर दीजिए, है ना। मतलब सिंबल कैसे दोगे आप लोग, सिंबल कैसे दोगे, जैसे देखो कैसे सिंबल दोगे, ट्राई का ट्राई उठाओ, ठीक है, ट्राई उठाया TRI, और इथाइलिन डायमीन का EN उठा दो, ट्राई इन हो गया। ठीक है, तो ट्राइडेंटेट हो गया और टेट्राडेंटेट हो गया। ऐसे अब देखो पेंटाडेंटेट की बारी है। ठीक है, अब पेंटाडेंटेट की बारी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, पेंटाडेंटेट। याद भी कराते हुए चलेंगे, है ना। पेंटाडेंटेट ऑब्वियसली कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, 5 डोनेट्स 5 लोन पेयर, डोनेट्स 5 लोन पेयर। सही है। ठीक है, अब इसमें कौन है, क्या नाम है उसका। ठीक है, इसका नाम है, देखो याद करा दूंगा स्ट्रक्चर, अभी देखते जाओ बस आप, इथाइलिन डायमीन। कितने अमीन, 2 अमीन, इथाइलिन डायमीन और ट्राई एसीटेटो। ठीक है, अब देखो याद करते हैं। पहले तो इथाइलिन है, एक ही इथाइलिन है, बिल्कुल, तो लगा दो एक इथाइलिन, CH2 लगा दिया। ठीक है, कितने यार अमीन दिख रहे हैं, 2 अमीन दिख रहे हैं। देखो डायमीन लिखा हुआ है तो 2 अमीन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ लगा दो, एक नाइट्रोजन यहाँ लगा दो। ठीक है, अब कौन है, ट्राई एसीटेटो। एसीटेट क्या होता है, एसीटेट होता है CH3COO-, ये होता है एसीटेट। और ऐसे कितने हैं, 3 है, तो जरा करिए, जरा देखो लगाओ, 3 है तो यहाँ पे लेके लगा दो CH3COO-, CH3COO-, ठीक है, CH3COO-, 3 लगा दिए, और यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से। करेक्ट, ट्राई एसीटेटो था ना, तो 3 एसीटेट लगा दिए। अब डोनर एटम देखो कौन कौन है, ये नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, ये नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, ये O- वाला है, ये O- वाला है, ये और ये O- वाला है। तो देखो कितने हैं, 5 है, तभी तो कौन है, ये पेंटाडेंटेट है। ठीक है, इसका नाम क्या है या इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं EDTA3-, 3 माइनस है, देखो 3 एसीटेट है ना, हर एसीटेट पे 1 माइनस है, तो EDTA। ठीक है, देखो EDTA कहाँ से आ रहा है, देखो इथाइलिन का E, डायमीन का D, ट्राई का T, A का A, एसीटेटो का A। ठीक है, ये हो गया आपका पेंटाडेंटेट। ऐसे ही इसी का ही भाई एक और होता है आपका हेक्साडेंटेट, है ना। यहाँ से सवाल भी पूछा जा चुका है, देखो हेक्साडेंटेट। ठीक है, कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट्स 6 लोन पेयर। ऑब्वियसली कितने लोन पेयर डोनेट होंगे, 6 लोन पेयर डोनेट होंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। करेक्ट। अब देखो इथाइलिन, पहले देखो स्ट्रक्चर याद करें हम लोग, इथाइलिन एक ही है, बना दिया, डायमीन 2 अमीन है, इधर N कर दिया, इधर N कर दिया। अब कितने एसीटेट हैं भैया, 4 हैं, टेट्रा एसीटेटो। एक यहाँ लगाओ CH3CO-, एक यहाँ लगाओ CH3CO-, एक यहाँ लगाओ CH3COO-, एक यहाँ लगाओ CH3COO-। सही है, बिल्कुल सही है, 4 एसीटेट लगा दिए। डोनर एटम दिख गए होंगे, एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, एक ये O-, 6 हैं, बिल्कुल 6 हैं।
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी दिख गया होगा। कौन है, देखो ये है आपका, ये है EDTA, क्या है चार्ज 4-, 4 एसीटेट है और हर एसीटेट पे एक नेगेटिव, तो EDTA 4- दिख गया होगा। देखो इथाइलिन का E, डायमीन का D, टेट्रा का T, एसीटेटो का A, इथाइलिन डायअमीन ट्राई एसीटेटो, EDTA 4-, हाँ या ना, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 2021 में सवाल आया था। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, किससे लिखें, इससे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 2021 में सवाल आ चुका है EDTA से। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिगेंड्स खत्म होते हैं, लिगेंड सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब हमको इन लिगेंड्स को यूज करना है, इनकी जितनी भी हमने नेमिंग देखी है वो चीज़ हमको यूज करनी है। यूज कहाँ करेंगे, IUPAC में। यूज कहाँ करेंगे, IUPAC नॉमनक्लेचर में। नामकरण देने वाले हो भैया, अभी किनका नामकरण देने वाले हैं हम, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, नेमिंग करनी है हमको। क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अब IUPAC। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अब बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। IUPAC नॉमनक्लेचर, क्या यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है IUPAC से? हाँ भैया, देखो इंडिविजुअल टॉपिक्स है यहाँ के, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स है। उसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स कहने का मतलब, जैसे अगर क्वेश्चन आए तो हो सकता है लिगेंड से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सिर्फ IUPAC से आ जाए, हो सकता है किसी थ्योरी से आ जाए, VBT से आ जाए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आ जाए, हो सकता है आइसोमेरिज्म से आ जाए। तो बहुत इंडिविजुअल टॉपिक हैं, इसलिए ही ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए ही यहाँ से 2-3 सवाल बड़े इजीली बना सकता है। एक VBT से उठा लिया, एक आइसोमेरिज्म से उठा लिया, एक आपका नॉमनक्लेचर से उठा लिया, बन गए 3 सवाल। इंडिविजुअल टॉपिक से इंडिविजुअल सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलो IUPAC नॉमनक्लेचर। अब देखो जब भी यार नॉमनक्लेचर आता है तो कुछ ना कुछ रूल्स आते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें नेमिंग करनी पड़ती है। तो पहले रूल्स लिखेंगे, रूल्स समझाते हुए चलूंगा, और फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल कि यार एक सॉल्ट है, उसमें कटायन भी होता है, एक अनायन भी होता है। ठीक है, हमेशा नाम पहले किसका लिखा जाता है, कटायन का लिखा जाता है, उसके बाद किसका लिखा जाता है, अनायन का लिखा जाता है। नॉर्मल में भी ऐसे ही होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का क्या है, Na+ है, तो पहले क्या लिख रहे हैं, सोडियम लिख रहे हैं ना, तो पहले क्या लिख रहे हैं, कटायन लिख रहे हैं। तो हमेशा पहले किसका नाम लिखा जाएगा, कटायन का। तो नेम ऑफ कटायन इज रिटन फर्स्ट, देन अनायन। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, अनायन लिखा जाएगा। पहले आप कटायन लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, अनायन लिखोगे। ठीक है, बहुत सही, यहां तक तो चीज क्लियर है। ठीक है, अब जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, जैसे जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, बिल्कुल। जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो आप पहले लिगेंड्स लिखोगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम पे जाओगे। मतलब वाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट, और कैसे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आपका कभी भी पीछे छोड़ेगा नहीं। ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर करते हैं तो भी उसमें यही करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है आप लोगों को लिगेंड्स का नाम। ठीक है, सही है। अच्छा, कुछ ऐसे अगर वर्ड्स आएंगे, जैसे आपका आता है डाई आता है, ठीक है, डाई आता है, ट्राई आता है, ठीक है, टेट्रा आता है, या चलो मैं ये नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को आगे वाले पॉइंट्स में लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे वाले पॉइंट्स में ये चीज़ लिखवा देंगे। और क्या रूल है, चलो भैया पहले हम लोग लिगेंड लिखेंगे कॉम्प्लेक्स लिखते वक्त। ठीक है, अब जैसे अगर प्रीफिक्सेस ये आते हैं, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, ये प्रीफिक्सेस आप यूज करोगे अगर सेम टाइप के एक से अधिक लिगेंड है। जैसे सपोज करो 2 वाटर आ गए, तो क्या लिखोगे, डाई एक्वा। वाटर के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा। और 2 क्यों, क्योंकि डाई क्यों, क्योंकि 2 वाटर के लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो डाई एक्वा यूज करोगे। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ individual
लिगेंड्स, मतलब एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, ये सब, ठीक है, ये सब, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो डाई है, ये जो ट्राई है, टेट्रा है, एक्सेट्रा, जैसे पेंटा हो गया, हेक्सा आ गया, ये सब के सब नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन्हें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, इन्हें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। सही है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? इन्हें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। डाई का डी नहीं लोगे, ट्राई का टी नहीं लोगे, टेट्रा का टी नहीं लोगे, ठीक है भैया, ये चीज़ भी समझ में आ गई है ना। अभी देखो, जब जैसे ही आपके पास बहुत सारे, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बड़े प्यार से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। और क्या है, इफ नेम्स ऑफ ligands already have words like by या फिर ट्राई, आपका टेट्रा, मतलब ऐसे अगर वर्ड्स हैं ऑलरेडी अगर ऐसे वर्ड्स हैं, बाय हो गया, ट्राई हो गया, जैसे टेट्रा हो गया, जैसे अभी लोगों ने देखा इथाइलिन है, डायमीन है ना, तो डाई आ गया वर्ड, इधर बाय की जगह चाहो तो इधर डाई लिख दीजिए, है ना, एक ही बात है, एक ही बात रहती है, ठीक है। अगर ये वर्ड्स ऑलरेडी हैं लिगेंड के अंदर कि यार उसमें उसके नाम में ही बाय आ रहा है, डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, टेट्रा आ रहा है, फिर हम लोग देन यूज स्पेशल वर्ड्स लाइक, तब आप स्पेशल वर्ड्स यूज करोगे, जैसे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, है ना, देख रहे हो पप्पियाँ चल रही हैं यहाँ पे, हैं केमिस्ट्री नहीं चल रही हैं, अलग ही नेमिंग चल रही है, टेट्राकिस है, ठीक है। तो बाय, ट्रेस, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सारे वर्ड्स आप लोग यूज करोगे अगर लिगेंड में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो, ठीक है। आई बात समझ में, हम देखेंगे अभी, है ना, नेमिंग में हम लोग, एग्जाम्पल्स में हम लोग बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है भैया, ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। और क्या है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सेंट्रल मेटल को कैसे नेम करना है, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल को आप कैसे नेम करेंगे, ये चीज हम लोगों को देखनी है। अब यहां पे क्या बनने वाली है आपकी, यहां पे बनने वाली है टेबल, यहां पे बनेगी टेबल, है ना। तो बड़े आराम से हम लोग पहले लाइनें खींच लेते हैं, उसके बाद हम लोग, ये आई होप सीधी आए यार, बिल्कुल सीधी आई है, ठीक है ना। ये हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पे ठीक है ना, ये आपकी हो गई टेबल, ये आपकी हो गई टेबल, ठीक है। इस टेबल में मैं आपको लिखता जाता हूँ और क्या क्या कैसे कैसे कंडीशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे इधर है आपका मेटल, इस कॉलम में, अच्छा नहीं, ये नहीं, रुक जाओ, है ना, पेन सेलेक्ट करें, और ये हो गया आपका मेटल, ठीक है। सेकेंड में हम क्या लिख रहे हैं, इफ कॉम्प्लेक्स इज कटायनिक और अनायनिक, मतलब इफ मेटल इज present in cationic और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो आपका मेटल है वो एक कटायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, या फिर मेटल प्रेजेंट इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो, मेटल आपका एक कॉम्प्लेक्स कटायन का भी हिस्सा हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स अनायन का भी हिस्सा हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को देखना है ना। अगर कटायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो अलग नाम चलेगा, अनायन का हिस्सा है तो अलग नाम चलेगा, ठीक है। मतलब जैसे देखो, समझो, है ना। सबसे पहला आ रहा है क्रोमियम, सबसे पहला कौन आ रहा है, क्रोमियम। अगर वो कटायन या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो आप इसका नामकरण बहुत वैसा ऐसा ही लिखोगे, क्या लिखोगे, जैसे आप इसे आम भाषा में बोलते हो, क्या बोलते हो, क्रोमियम को क्रोमियम में बोला जाता है, ठीक है। कहीं पे मैंगनीज आ गया तो इसको क्या बोलोगे, मैंगनीज ही बोलोगे, ये तो आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे
आयरन आ गया, तो आयरन को क्या बोलते हो, आयरन ही बोलते हो, आयरन ही लिखोगे आप इसे, ठीक है। जैसे कोबाल्ट आ गया तो इसको क्या लिखोगे, कोबाल्ट ही लिखोगे, कोबाल्ट ही लिखोगे। जैसे सपोज करो निकल आ गया तो इसे क्या लिखोगे, निकल ही लिखोगे, निकल ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर मेटल एक अनायन का हिस्सा है तो भैया यहां पे आप क्या लिखोगे, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, तो आप यहां पे क्रोमियम की जगह लिखोगे क्रोमेट, क्या लिखोगे, क्रोमेट लिखोगे, ठीक है। मैंगनीज की जगह क्या लिखोगे, मैंगनेट, आई बात समझ में। आयरन की जगह फेरेट, कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट, निकल की जगह निकलेट। अरे बात समझ में है ना। ऐसे ही और देखो, ऐसे ही और देखिए, जैसे जैसे आपका, जैसे अगर सपोज करो और आपके मेटल्स हैं, जैसे सपोज करो जिंक है, अगर वो आपका कटायन या फिर न्यूट्रल का हिस्सा है तो उसको प्यार से आप जिंक ही तो बुलाते हो, तो प्यारा प्यारा जिंक बोल दो उसे, कोई दिक्कत नहीं। पैलेडियम है तो उसे क्या बोलोगे, पैलेडियम ही बोलोगे, ठीक है। प्लैटिनम है तो उसे क्या बोलोगे, प्लैटिनम ही बोलोगे, बिल्कुल सही है, प्लैटिनम ही बोलोगे, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। सिल्वर है एजी तो इसे क्या बोलोगे, सिल्वर ही बोलोगे। गोल्ड भैया है एयू तो इसे क्या बोलोगे, गोल्ड ही बोलोगे, गोल्ड ही तो बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे करना है ना। मरकरी है तो मरकरी ही बोलोगे, जैसे मान लो एच है तो इसे क्या बोलोगे, मरकरी ही बोलोगे। लेकिन अगर वो अनायन का हिस्सा हो गए तब आप लोगों को सोचना पड़ेगा, तब आप लोगों को सोचना पड़ेगा, है ना। तो अब जिंक को क्या बोलोगे, जिंकेट, है ना। इसको कलर और लाइट कर देते हैं। जिंक को क्या बोलोगे, जिंकेट बोलोगे। पैलेडियम को पैलाडेट, प्लैटिनम को प्लैटिनेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। सिल्वरेट मत लिख देना, क्या है, अर्जेंटेट। गोल्ड को ऑरेट और मरकरी को मर्क्यूरेट, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये दो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको इनको ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहां तक सही है। तो हम लोग जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। उसमें देखना पड़ेगा कि यार वो कटायन का हिस्सा है या अनायन का हिस्सा है या न्यूट्रल का है। कटायन और न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज नाम आएगा। अनायन का हिस्सा है तो 8 लग जाएगा उसमें, है ना, ठीक है। चलिए ये चीज भी क्लियर है। लास्ट रूल आपका 6th रूल है ना, लास्ट रूल है, और उसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो हर किसी जो सेंट्रल एटम रहेगा उसकी हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस में लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगा के, पैरेंथेसिस लगा के रोमन नंबर्स में लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटन in parenthesis in Roman numbers, रोमन नंबर्स में आप उन्हें पैरेंथेसिस में लिखोगे। अभी मैं लिख के भी बहुत सारे बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां तक हमारे सारे रूल्स हो गए। अब चलो भैया क्या स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अब बहुत सारे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, देखो निकालने दो एक बार। अरे यार मैंने मार्क करे थे क्वेश्चंस, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ये रे, मिल गए भैया, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखता जाता हूँ और आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं तो यार आप लोगों को बताऊंगा ही, ठीक है। मैं तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा ही। चलिए ठीक है। लेट अस स्टार्ट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो IUPAC नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर दो यार, एक सेकंड, है ना। हाँ चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। आप लोग ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आपको नाम तो बताऊंगा ही या चलो पहला मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है, CrNH3 थ्राइस H2O थ्राइस। पहले मैं बता देता हूँ एक बार आपको, है यहाँ पे देखो Cl3। चलो इसका नामकरण हमें करना है, इसका नाम हमें लिखना है, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, कटायन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, अनायन। ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका, कटायन। जो पहला लिखा गया है ना वो कटायन होता है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका, अनायन है। तो पहले क्या लिखोगे, कटायन लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, कटायन। अब क्या कटायन आपका कॉम्प्लेक्स है,
कॉम्प्लेक्स होता है ना, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब कॉम्प्लेक्स की हम कैसे लिखते थे, पहले लिगेंड लिखोगे। लिगेंड में देखो ये कौन है, अमीन, AMMINE, और ये कौन है, एक्वा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो क्या आएगा पहले, अमीन आएगा पहले, देख लो, AAM है और AQ है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AM पहले आएगा, है ना। तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो कितने अमीन है, 3, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, हम लोग लिखेंगे ट्राई, ट्राई अमीन, ट्राई डाई टेट्रा, ये तो आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोगे नहीं, ट्राई अमीन, ठीक है। अब क्या चीज, एक्वा भी कितने हैं, 3, तो ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। अब क्या लिखोगे, देखो आप लोगों ने लिगेंड पूरे के पूरे लिख लिए, 3 अमीन थे 3 लिख दिए, 3 एक्वा था वो भी लिख लिया। अब क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। तो क्या जो सेंट्रल मेटल है वो एक कटायन का हिस्सा है, ये देखो ये कौन है आपका, ये कटायन ही तो है आपका। तो कटायन का जब हिस्सा है तो उसको आप एज इट इज लिखते हो, देखो ये टेबल में मैंने लिखा है, अगर आपका मेटल एक कटायन या फिर न्यूट्रल का हिस्सा है तो उसको एज इट इज लिखोगे, क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखा जाएगा, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, एज इट इज लिखो, इसको क्या लिखो, क्रोमियम, तो क्या लिखो, क्रोमियम लिखो, क्रोमियम लिखो, क्रोमियम लिखा, ठीक है। अब क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना अभी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को निकालने की, निकालो जरा, कैसे निकालोगे, इसकी निकालनी है ना, क्रोमियम की, नहीं पता X मान लो। अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, NH3 पे ओवरऑल कोई चार्ज भी नहीं होता, तो 3 × 0, ठीक है। पानी पे कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, ओवरऑल चार्ज इस पे भी 0 रहता है। और क्लोरीन पे, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl- की तरह, तो आपके 3 क्लोरीन है तो 3 × -1, टोटल चार्ज क्या, 0, तो X कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो यहाँ पे रोमन में आप इसे 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। क्या आपने इतना नाम लिख दिया है, बताओ, हाँ यहाँ पे आपने नाम लिख दिया। अब क्या बचा है एंड में, Cl लिखा है, Cl लिखा है, तो Cl क्या है, क्या ये वाला Cl, मेरे को चलो आप लोगों के डाउट्स में क्लियर करते हुए चलता हूँ ना, मुझे ये बताओ कि ये वाला जो Cl है, कौन सा वाला, ये वाला जो Cl है, ये वाला, क्या ये वाला Cl लिगेंड की तरह काम कर रहा है क्या, नहीं, ये कौन है, काउंटर आयन है। लिगेंड तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, इट इज नॉट अ लिगेंड, नॉट अ लिगेंड, तो इसको आप क्लोराइडो मत लिख देना, ये नॉर्मल आपका क्लोराइड ही रहेगा, क्या रहेगा, क्लोराइड ही रहेगा। और एक और सीखने वाली बात कि यहाँ पे जैसे 3 क्लोरीन है तो इधर आप ट्राई क्लोराइड मत लिख देना, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, डू नॉट राइट ट्राई क्लोराइड, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। हो सकता है अभी टफ लग रहा हो कि भैया इतने सारे रूल्स हैं, अब भी आपको 2-4 एग्जाम्पल के बाद बड़े आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे आप, ठीक है। ट्राई करो ना यार, क्या दिक्कत है, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। और देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, और देता हूँ, चलो क्या है, क्या है, चलो ये करो, CO, ठीक है, EN कौन है, इथाइलिन डायमीन, या फिर इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 3, ठीक है, ये और सल्फेट। चलो इसको ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। पहले क्या लिखोगे, कटायन को, ये आपका कटायन है और ये आपका अनायन है, ये कटायन है, ये अनायन है, ठीक है। कटायन क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स है, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स में पहले क्या लिखोगे, लिगेंड लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, लिगेंड लिखोगे। लिगेंड कौन है, इथेन 1,2 डायमीन, है ना, तो पहले तो ये लिखो, इथेन 1,2 डायमीन है ये, ठीक है। और ऐसे कितने हैं, देखो 3 हैं। अब क्या लिगेंड में ही डाई वर्ड आ चुका है, इथेन 1,2 डायमीन, तो अब मैं ये तीन दिशा दिखाने के लिए मैं ट्राई का वर्ड यूज नहीं कर सकता, अब मैं स्पेशल वर्ड यूज करूंगा, विच इज व्हाट, ट्रेस, ट्रेस यूज करूंगा, ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब क्या लिखूंगा, कोबाल्ट लिखूंगा, कोबाल्ट लिखूंगा, कोबाल्टेट लिखूंगा, कोबाल्ट, क्यों, क्योंकि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ये एक कटायन का हिस्सा है, ये पहला जो लिखा हुआ था वो होता है कटायन, कटायन है तो उसे नॉर्मल लिखो, नॉर्मल लिखो, क्या लिखो उसे, नॉर्मल की तरह, मतलब कोबाल्ट लिखो, कोबाल्ट लिखो, ठीक है, कोबाल्ट लिखो। अब
अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, अब आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको x मान लो। ई एन क्या होता है, इथिन 1,2 डायमीन, ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो 3 × 0। और सल्फेट कितने हैं देखो 3, तो 3 × एक सेकंड रुक जाओ, ये तो यहाँ तो चार्जेस नहीं बैठ रहे हैं, है ना, यहाँ तो +6 आ रही है क्या यार, चार्जेस बैठ रहे हैं क्या यहाँ पे, देखिए। फॉस्फेट क्या होता है, SO4 माइनस होता है ना यार, और ऐसे कितने हैं, ये 3 है, तो 3 × -2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ रहा है यहाँ पे, x कितना आ रहा है, +6 आ रहा है ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो वैसे +6 में कोबाल्ट एग्जिस्ट करता नहीं, मैक्सिमम आपका मतलब मोस्टली आपका +3 तक ही जाता है, लेकिन ठीक है यार, इस कॉम्प्लेक्स में वो +6 तक जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, 6 लिख दो यहाँ पे, 6 लिख दो, ये देखो रोमन में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाना, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, ये चीज़ आप इसके बारे में कुछ भी मत करना, इसको मत करना। अब जैसे यहाँ पे सल्फेट कितने हैं 3, तो आप क्या यहाँ पे ट्राई सल्फेट लिखोगे क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिख दो, सिर्फ आप क्या लिख दो, सल्फेट लिख दीजिए, सिर्फ लिख दो सल्फेट, हो गया बैलेंस, सिर्फ इसे आप सल्फेट लिख दीजिए, ठीक है, करेक्ट है। चलो चलो और करें, और करें, चलिए और ट्राई करो ना, देखो धीरे 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 आराम से प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी, है ना। चलो इसे ट्राई करो, Na3 AlOX होल थ्राइस, चलो इसे ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। पहले क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, कटायन। अब कटायन कौन है, सोडियम, ये कौन है, कटायन है, तो पहले लिख दो कटायन, सिंपली सोडियम है। अब ये 3 मीन है, 3 है, 10 है, कुछ भी हो, उसे नहीं लिखना है आपको, नॉर्मल आप लिख दो इसे सोडियम। अब क्या लिखना स्टार्ट करोगे, अब लिखना स्टार्ट करोगे इस कॉम्प्लेक्स को, जो कि किसका हिस्सा है, अब अनायन है, ये कौन है, अनायन है। कॉम्प्लेक्स में हमेशा पहले क्या लिखते हैं, लीगेंड लिखते हैं। OX कौन है, ऑक्सलेट, OX 2- है बेसिकली, ये OX 2- है बेसिकली, ये कौन है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो, और कितने हैं 3, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद कौन आएगा, सेंट्रल मेटल। अब क्या सेंट्रल मेटल एक अनायन का हिस्सा है, बिल्कुल, ये अनायन है और ये कटायन है। एल्यूमिनियम सेंट्रल मेटल है ना, किसका हिस्सा है, अनायन का, तो हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, मतलब एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, करेक्ट। अब ये ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप बड़े प्यार से देख सकते हो ना, और धीरे धीरे आप लोग शानदार कंफर्टेबल हो जाओगे। सोडियम किस में एग्जिस्ट करता है, +1 में, तो 3 × +1, एल्यूमिनियम का x मान लो, +3 × ऑक्सलेट है, OX 2- होता है, ये OX 2- होता है, एक पे 2- चार्ज होता है, तो 3 पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3 × -2 इज 0, तो यहाँ से आपका x क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, आपके हो गया काम, हो गया काम। इस तरीके से नेमिंग करनी है, क्लियर, कुछ क्लियरिटी तो यार बन रही होगी, है ना, कुछ क्लियरिटी तो बन रही होगी। चलो और लिखें, चलो अब मैं 2 लिखता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, CONH3 4, ठीक है, H2O और Cl2, चलो ये है, इसका ट्राई करो, इसका ट्राई करो, और ऊपर कर लो इसे, है ना। और क्या ट्राई करोगे, ये भी ट्राई करो, क्या है, AgNH3 ट्वाइस और AgCN2, चलो दोनों ट्राई करिए, दोनों ट्राई करिए, दोनों ट्राई करो, और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें से आपके, है ना, और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो कैसे करोगे, लिखना स्टार्ट करो। पहले क्या लिखोगे आप लोग, कटायन लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, कटायन, तो ये कटायन है और ये ऑब्वियसली अनायन है। कटायन हमारा कौन है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें पहले क्या लिखोगे, लीगेंड लिखोगे। लीगेंड देखो कौन कौन है, अमीन है, एक्वा है और क्लोराइडो है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या आएगा, अमीन आएगा, कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा कौन है, अमीन, AMM वाला, ठीक है। फिर कौन है, एक्वा लिख दो, फिर कौन है, Cl-, लीगेंड की तरह बिहेव कर रहा है,
है ना। लीगेंड देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, तो लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, और लीगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसे क्या लिखोगे, क्लोराइडो। फिर क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल किसका हिस्सा है, एक कटायन का हिस्सा है, तो इसको नॉर्मल आप कोबाल्ट ही लिखोगे। कोबाल्टेट तो जब लिखते हैं जब अनायन का हिस्सा होता है, यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, यहाँ पे तो है नहीं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, चलो भैया निकाले। X प्लस अमीन होता है 0, पानी भी होता है 0, Cl पे होता है -1, तो यहाँ से -1 एक आया, और बाहर भी तो है 2 क्लोरीन, तो यहाँ से भी -2 आया, तो x कितना आ रहा है, +3, तो इसको यहां पे लिख दो 3। और बाहर क्या लिखोगे, बाहर क्या लिखोगे, यहां पे क्लोराइड लिखोगे। ठीक है, ये देखो ना आपके क्लोराइड है ना, ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है, इसको क्लोराइडो मत कर देना। बाहर है तो नॉर्मल आपका आयन की तरह, तो उसको क्या लिख दो, क्लोराइड लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। अब देखो ये कौन है, कटायन है, ये कौन है, अनायन है। क्या ये कॉम्प्लेक्स है आपका, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स है। क्या ये भी कॉम्प्लेक्स है, हाँ कॉम्प्लेक्स कटायन है, कॉम्प्लेक्स अनायन है। पहले क्या लिखोगे, हमेशा कटायन को। अब कटायन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स की तो हमेशा पहले क्या लिखोगे आप, लिगेंड लिखोगे पहले। अमीन है कितने हैं, 2 हैं, लिखना स्टार्ट करो ना यार, कितने हैं अमीन, 2, तो डाई अमीन। ठीक है, अब ये क्या है आपका, कटायन है, कटायन में मेटल को कैसे लिखते हो, एज इट इज लिखते हो। सिल्वर का क्या आएगा, सिल्वर ही आएगा, सिल्वर लिख दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में लिखते हैं, अभी बताता हूं आपको। फिर क्या लिखने जाओगे, अनायन लिखने जाओगे। अब अनायन में कौन है, ये Cn- है, तो ये क्या है, साइनाइडो, या फिर साइनाइडो सी भी लिख सकते हो। तो मैं साइनाइडो लिख रहा हूं, 2 हैं ऐसे, तो लिखो डाई साइनाइडो। ठीक है, अब इस वाले Ag को क्या लिखोगे, ये एक अनायन का हिस्सा है, तो इसको क्या लिखोगे, अर्जनटेट लिखोगे। क्या लिखोगे, अर्जनटेट लिखोगे, अर्जनटेट। और इसके अंदर अब अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाओ, निकाल लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो यार, है ना। देखो कैसे, इस सिल्वर की मान लो x, है ना, या फिर दोनों सिल्वर हैं, उन दोनों की मान लो 2x मान लो। ठीक है, अमीन है, अमोनिया है, तो 2 × 0। साइनाइड है, साइनाइड कैसे एग्जिस्ट करता है, Cn- में, तो 2 × -1 इज व्हाट, ओवरऑल चार्ज तो 0 ही रहेगा, तो x कितना आ रहा है, +1। मतलब इस पे भी +1 है और इस पे भी +1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे भी 1 डाल दो, हो गया काम, हो गया। नक्की आई बात समझ में, इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको। चलो ठीक है, और देखो कुछ और स्पेशल वाले भी देखिए उसे, है ना, वो भी आप लोगों को आने चाहिए, है ना। जो भी नंबर है, कौन से नंबर पे पहुंच गए हम, ठीक है 6th वाला कर रहे हैं ना, 6th वाला कर रहे हैं। अब देखो ये 6th थोड़ा सा स्टार मार्क करो, जो नेक्स्ट आपको 2-3 कराने वाले हैं थोड़े स्पेशल टाइप के आपके कराने वाले हैं। ठीक है, H2PtCl6 ये है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दो। अब देखो इसको कैसे करोगे, क्या ये आपको एसिड दिख रहा है, मतलब सपोज करो जैसे ये टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, 2H+ में प्लस PtCl6 2- में, ऐसे तो टूटेगा। तो क्या ये H+ आयन दे रहा है, हाँ, तो क्या ये आपको एसिड नजर आ रहा है। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो H+ देता है, तो ये कौन है, एसिड है। अब कभी भी अगर एसिड आ जाता है तो आप लोग ये जो हाइड्रोजन एटम है इन्हें आप मेंशन नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएंगे। आप इस H2 को भूल जाओ, देखो ही नहीं, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करो, यहां से, इस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करो। और इसमें कहां से स्टार्ट करोगे आप, लिगेंड से। क्या है, क्लोराइडो हैं, कितने हैं, 6 हैं, लिखना स्टार्ट करिए, कौन है, लिखो हेक्सा क्लोराइडो। ठीक है, अब जो प्लैटिनम है वो एक अनायन का हिस्सा है, तो इसमें क्या लिखोगे, प्लैटिनेट। क्या लिखोगे, प्लैटिनेट। अब क्या लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। H हाइड्रोजन कितना, 2 × +1, प्लैटिनम X प्लस 6 × -1 इज व्हाट, 0। ठीक है, तो X कितना आ गया आपका, +4, तो यहां पे कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या ये एसिड है, हाँ, तो आपको ये हाइड्रोजन मेंशन करना पड़ेगा ना कहीं पे। तो हाइड्रोजन कैसे मेंशन करते हैं आप, ये अल्टीमेटली एंड में एसिड लिख के,
ये एसिड लिख लोगे, एसिड लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आपको H+ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो इसलिए मैंने स्टार मार्क करवाया ये। और कैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, कई बार आपके ब्रिज लिगेंड जैसे भी है ना, ये हालांकि बहुत रेयर है, लेकिन आप लोगों का एक ऐसा टाइप का कंपाउंड भी होता है, इसकी नेमिंग भी यार आनी चाहिए, है ना, आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, जैसे क्या एग्जाम्पल है, H2O4, ठीक है, CO, इधर OH, इधर NH2, ठीक है, इधर CO, NH3, है ना। चाहो तो इधर CO की जगह और थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पे सपोज करो क्रोमियम ले लेते हैं, है ना, और अच्छा बन जाएगा क्रोमियम, ठीक है। इसे भी 4 कर दो, और बाहर आप इसे SO4 ट्वाइस कर दो, ठीक है। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। अब देखो कैसे इसकी नेमिंग होएगी, कैसे, ध्यान से समझना, आराम से समझाऊंगा, समझ में भी आराम से आ जाएगा आपको, है ना। कैसे स्टार्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है आपको। कैसे स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये कौन है, एक्वा है, कितने हैं, 4 हैं। आ जाओ लिखना स्टार्ट करें, है ना, एक एक करके लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो कौन है, टेट्रा एक्वा, सही है, टेट्रा एक्वा, चार वाटर थे ना, टेट्रा एक्वा। फिर कौन है, ये कोबाल्ट है। क्या आपका जो ये हिस्सा है, ये एक कटायन है, हाँ। क्या ये एक अनायन है, हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका जो मेटल है कोबाल्ट, वो एक कटायन का हिस्सा है। अब आप उसको कैसे लिखोगे, नॉर्मल कोबाल्ट की तरह ही लिखोगे, तो कोबाल्ट लिख दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में करेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, क्या आपने इतने हिस्से को लिख लिया है, बिल्कुल, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। फिर क्या करो, यहां पे एक लाइन खींच देते हैं ना, यहां पे हम एक लाइन खींच देते हैं। कौन से कलर की खींचें, सपोज करो हम लोग रेड कलर की लाइन खींच देते हैं। ये इसको लाइन खींच दो, ठीक है। आपने क्या कराया है, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। ये आपका पहला हिस्सा है, ये आपका दूसरा हिस्सा है, ये आपका तीसरा हिस्सा है। अच्छा रुक जाओ, ये आपका पहला हिस्सा है, ये आपका दूसरा हिस्सा है, ये आपका तीसरा हिस्सा है। आपने ये पहला हिस्सा लिख लिया है, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, पहला हिस्सा लिख लिया। अब दूसरा हिस्सा लिखने जाओ। दूसरे हिस्सा में देखो कौन कौन है, OH- है और NH2- है। NH2- क्या होता है, अमाइडो, और ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिडो। कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। पहले क्या लिखा जाएगा, अमाइडो का A लिखा जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या आएगा, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाएगा, इस OH को भी और इस NH2- को भी, इसको बोला जाता है ब्रिज लिगेंड्स। क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये ब्रिज बना रहे हैं, कोबाल्ट और क्रोमियम के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड बोल रहे हैं, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, अमाइडो का A लिखोगे, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, म्यू से। तो ये म्यू अमाइडो और म्यू हाइड्रोक्सिडो, दोनों ही ब्रिज हैं, तो दोनों के ही साथ मैंने कौन सा वर्ड यूज करा, म्यू वर्ड यूज करा। ये भी चीज क्लियर है। तो यहां पे मैं कौन सा हिस्सा लिख चुका हूं, यहां पे मैं ऑलरेडी सेकंड हिस्सा लिख चुका हूं। ये मेरा सेकंड हिस्सा आ चुका है, सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या लिखा जाएगा, ये थर्ड हिस्सा लिखो। अब थर्ड हिस्से में अगेन आप पहले क्या लिखोगे, लिगेंड। तो अमीन है, कितने हैं, 4, तो टेट्रा, नीचे लिखता हूं मैं यहां पे, टेट्रा अमीन, डबल M है ना, टेट्रा अमीन, और कौन है, क्रोमियम है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम लिखते हैं, ठीक है। और बाहर कौन है, देखो ये सल्फेट है, और ये 2 है, 2 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो सिर्फ क्या लिखेंगे, इसे सल्फेट ही लिखेंगे। क्या लिख दो, सल्फेट, ठीक है। अब जरा देखो आप लोग, ये देखिए कि ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ये देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है ना हमको। पहले आप क्या करो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट, ये 5वां और ये 6ठा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। ये भी देखो यहाँ पे 4 बना रहा है अमोनिया के साथ,
और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसकी भी कितनी है 6 है। और 6 के साथ कोबाल्ट +3 में बनाता है, क्रोमियम भी +3 में बनाता है। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, कैसे, चलो निकाल के दिखा देता हूँ आपको, है ना, उससे आपको बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, है ना, देखो पानी है कितने हैं 4, तो 4 × 0, ठीक है। कोबाल्ट का क्या मान लो, x मान लो, है ना, दोनों में शेयर ही होगी, दोनों का हम लोग x ही मानेंगे। OH हाइड्रोक्सिडो -1, अमाइडो NH2 माइनस होता है, यहाँ पे भी -1, ठीक है। क्रोमियम x मान लो, क्रोमियम भी x मान लो, बराबर ही होगी दोनों की, देखना। अमोनिया 4 × 0, और सल्फेट, एक सल्फेट पे क्या चार्ज होता है -2 होता है, 2 पे कितना होगा 2 × -2 इज वॉट 0। तो x यहाँ से कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना आएगा, x सॉल्व करोगे तो कितना आएगा +3 आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आप क्या दे दो 3, यहाँ पे भी क्या दे दो 3, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगी। ये नामकरण है। ये कौन है आपके कंपाउंड्स, ये आपके कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड्स के थ्रू बोलते हैं ना, ये आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स है। कौन, OH- और NH2- आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स है। क्लियर हुई है चीजें, बताइए, ठीक है। आई होप यार ये चीज समझ में आई होगी, है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहां पे यार आपका नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। अब कुछ कुछ हम लोग स्पेशल कंपाउंड्स देखते हैं। अब हेडिंग क्या है आपकी, हेडिंग क्या है, सम स्पेशल कंपाउंड्स, क्या है, सम स्पेशल कंपाउंड्स, ठीक है। इन्हें आप लोग समझिए अच्छे से, वैसे तो बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा ऐसा कोई लोड लेने वाली बात है नहीं, आराम से सारी चीज़ें आराम से समझ में आती है। देखो क्या होता है ना, अगर प्यार प्यार से पढ़ाओ, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाओ, तो हर किसी बच्चे को सारी चीज़ दिमाग में फिट बैठेगी। तो पता है क्या होता है, किसी बच्चे को जल्दी आ जाती है, किसी बच्चे को लेट आती है, दैट्स इट, इतना से डिफरेंस है। बाकी आएगी हर किसी बच्चे को समझ में, कोई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला सुनो, सबसे पहला जो कंपाउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, फेरोसीन, है ना। क्या ये हमें नाम याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, है ना, बताए जा रहे हैं तो बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ये Fe, ठीक है, पहले ये Fe लिख दो। अब ये लिखो ईटा, इस N को सिंबल को क्या बोलते हैं, ईटा, N ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस, ये। अब देखो एक एक चीज ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहली बात होती है ये C5H5 है क्या, ये है आपका C5H5 माइनस, इस पे जो चार्ज है माइनस चार्ज है, इस पे चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोपेंटा, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल इसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर ये दिखता है आप लोगों ने यार, ये चीज देखो ऐसे दिखता है इसका स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और आपका क्या बोलते हैं 5 ही हाइड्रोजन बैठेंगे, हाइड्रोजन में आपके 5 ही बैठेंगे, ये इसका नाम है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया ये क्या है, N5 क्यों लिखा है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी, इसे क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी। तो देखिए N यहाँ पे X ले लो, एक कुछ भी नंबर हो सकता है, इस केस में 5 है ना, वैसे कुछ भी हो सकता है, ये क्या होती है, हेप्टिसिटी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी। देखना अभी प्यार से भी समझ में आएगा। पहले बात ये समझो हेप्टिसिटी होती क्या है, हेप्टिसिटी ये होती है कि कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन में कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं उसको बोला जाता है हेप्टिसिटी। यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है, यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है, 5 है, ये जो ये आई है ना, ये ही क्या है आपकी हेप्टिसिटी है, रुको, है ना। इसे ही हम किसे बोल रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं हेप्टिसिटी। ये क्या है, हेप्टिसिटी। तो कितनी हेप्टिसिटी है, 5, ये स्पेलिंग सही लिखो यार इसकी, हेप्टिसिटी, ये हेप्टिसिटी कितनी है, 5 है। क्यों, क्योंकि आपके ये पांचों के पांचों कार्बन, कौन कौन से, ये सारे जितने भी आपके कार्बन हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सारे के सारे कार्बन इन्वॉल्व होते हैं डोनेशन में। तो कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5 कार्बन, इसलिए ही हेप्टिसिटी कितनी है, 5। अब इसका
कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बनता है, जैसे बीच में होता है आपका आयरन, ठीक है, आई होप देखिए विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। ऊपर आपका एक लिगेंड ये हो गया, देखो, ठीक है, चाहो तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे माइनस ऐसे लिख सकते हैं, रेजोनेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे में आपका नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, ठीक है ये, और यहां से ऐसे डोनेशन होता है और यहां से ऐसे डोनेशन होता है। पूरे के पूरे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी, ऊपर से भी पूरा डोनेशन होता है। ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड्स भी बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड्स भी बोला जाता है ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को। क्यों? क्योंकि जो आपका ये है कौन, आयरन, ये क्या बन जाता है, सैंडविच बन जाता है दोनों के दोनों लिगेंड्स में, सैंडविच बन जाता है, तो इससे क्या बोला जाता है, सैंडविच कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। चलो अब क्या करो, बस मेरे शेरो, इसका यार मेरे को जरा नामकरण लिख के बता दो। देखो मैंने लिगेंड का नाम आपको बता दिया है, लिगेंड का नाम क्या है, लिगेंड का नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ठीक है। इसका मुझे नामकरण लिख के बताओ। पहले क्या लिखोगे, लिगेंड लिखोगे, कितने हैं, 2 हैं। तो क्या नाम में ही आपको डाई वर्ड दिख रहा है, हाँ, तो अब क्या आप डाई वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं, अब स्पेशल वर्ड यूज करोगे। वो स्पेशल वर्ड कौन सा है, बिस, कौन सा है, बिस, तो है ना, 2 है ना, तो बिस, ठीक है भैया, बिस हमने लगा दिया। अब क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, कितने हैं, 2 हैं, तभी मैंने बिस लगा दिया। अब आप लोग देखो, ये है एक कटायन का हिस्सा होता है। आप लिखो नॉर्मल, आप इसको आयरन को आयरन ही लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये कटायन का हिस्सा है। आयरन आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ, इसकी निकाल के दिखाओ, आयरन की निकालोगे ना, तो देखो एक्स मान लो, प्लस 2 इंटू, देखो इस पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल पे 1 पे -1 चार्ज है, तो 2 पे -2 हो जाएगा, इस 0, तो एक्स कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। आयरन किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 में, तभी मैंने आयरन लिखा है, ठीक है, आयरन लिखा है। और यहाँ पे आप चाहो तो इसका ये 2 लिख दीजिए, यहाँ पे चाहो तो इसका ये 2 लिख दो, हो गया काम, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। आई बात समझ में, ये कंपाउंड समझ में आया है, ठीक है। और देखो ऐसा सा ही एक और कंपाउंड, याद रखने ये सारे है ना, याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या है, Cr ईटा 6 C6H6, C6H6 तो पता होगा यार आपको कौन है ना, यहाँ पे ट्वाइस है, कौन है, बेंजीन भैया, बेंजीन भैया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रहा आपका बेंजीन, लिगेंड इस बार कौन हो गया, बेंजीन हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, ये सबके सब कौन से डोनर्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। देखो ना यहाँ पे, देखो ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी पाई बॉन्ड में जाएगा रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ से पूरे से डोनेशन हो रहा है। तो दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स। यहाँ पे भी देखो कौन से बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, डोनेट कौन होगा, पाई बॉन्ड है, तो ये सब क्या है, पाई डोनर्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, ठीक है। बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया इसका। अब देखो इसका आप लोग स्ट्रक्चर बनाने निकलो, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, क्या बनाएगा, बीच में क्रोमियम बनेगा, ठीक है, ऊपर एक बेंजीन, चाहो तो इसको ऐसे बना लो, बेंजीन को ऐसे बना लो, ठीक है, ये बेंजीन, ये गोला बना दो, नीचे भी एक बेंजीन, ठीक है, ये रहा, यहाँ से ऐसे डोनेशन हो रहा है, यहाँ से ये डोनेशन हो रहा है। क्या 6 के 6 कार्बन इन्वॉल्व है डोनेशन में, देखिए 6 के 6 कार्बन है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी रिंग के बीच से डोनेशन हो रहा है ऐसे, मतलब सारे कार्बन इन्वॉल्व है, सारे कार्बन इन्वॉल्व है, तभी जो हेप्टिसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। मतलब कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, 6 कार्बन इन्वॉल्व हैं इन डोनेशन, 6 कार्बन इन्वॉल्व है। आई बात समझ में। अब इसका जरा नामकरण करने चलो, नामकरण करके देखो, एक बार ट्राई करो। देखो यार कितने बेंजीन हैं, 2 हैं, है ना, तो इधर क्या लिख सकते हो, डाई बेंजीन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डाई बेंजीन, ठीक है। और क्या लिखो, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे क्रोमियम के मान लो x, बेंजीन क्या होता है, न्यूट्रल, तो 2 इंटू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x कितना आ रहा है, 0, तो ये क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। करेक्ट है, सही है, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। लास्ट आपका जो स्पेशल कंपाउंड है, वो है जीज सॉल्ट, क्या है, जीज सॉल्ट, है ना, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, है ना। क्या सॉल्ट है ये, क्या सॉल्ट है ये,
प्लैटिनम का सॉल्ट है ये, ठीक है। इसमें कौन है, इसमें आपका Cl3 है और eta2C2H4, ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि ये C2H4 क्या है, C2H4 को आप ऐसे लिख दीजिए। अब समझ में आया कौन है ये, कौन है, इथाइलिन। कौन है ये, इथाइलिन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथीन भी बोल सकते हैं, इथीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं ना, चलो इसका पहले नामकरण करके देखिए, ठीक है। नामकरण करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, पोटाशियम, पोटाशियम लिख दो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा, पोटाशियम लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखो। कॉम्प्लेक्स में देखो एक Cl- है, वो क्लोराइडो है, और इथाइलिन है, तो पहले क्या आएगा, क्लोराइडो आएगा। कितने हैं, 3, तो क्या लिखो, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, ठीक है। फिर कौन है, इथाइलिन है, तो क्या लिख दो, इथाइलिन। अब ये जो सेंट्रल मेटल है किसका हिस्सा है, एक अनायन का हिस्सा है, अनायन का हिस्सा है, तो ये कौन है, प्लैटिनेट है। कौन है, प्लैटिनेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। कैसे, कैसे, पोटेशियम होता है +1 में, ये X, क्लोरीन 3 × -1, और इथाइलिन इस पे देखो कोई चार्ज है क्या, नहीं, न्यूट्रल है, तो ये 0। X कितना आ रहा है, +2, X कितना आ रहा है, +2, ठीक है। X कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग +2, यहाँ पे लिख दो +2, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई, हेप्टिसिटी कितनी है, 2, चाहो तो लिख लो, ये सारी चीज़ें है ना, नोट्स पूरे होने चाहिए। हेप्टिसिटी कितनी है, 2, हेप्टिसिटी क्यों है 2, जैसे देखो ये आपका प्लैटिनम होगा, ये आपका प्लैटिनम होगा, तो ये आपका आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, कहाँ से डोनेशन होगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, है ना। इसको सही बनाओ, यहाँ से आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट होंगे। गड़बड़ बन रहा है, रुको, इसको स्ट्रेट लाइन इससे खींचते हैं ना, यहाँ से आपका ये डोनेट होगा, अभी भी नहीं आई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाइए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये इसको डोनेट करता है। तो कौन डोनेट कर रहा है, यहाँ का पाई बॉन्ड ही तो डोनेट हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड ही लूजली बाउंड होता है ना। तो आपके कितने कार्बन इन्वॉल्व है, देखो ये वाला और ये वाला, कितने कार्बन इन्वॉल्व है, 2 कार्बन, तभी हेप्टिसिटी कितनी है, 2 है। क्लियर, आया मज़ा, है ना। तो इस तरीके के आप लोगों के कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यार हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यार और आज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। नेक्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार ये सुन लीजिए। नेक्स्ट में हम लोग एक तो किलेटिंग लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, किलेटिंग लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और जो आपकी थ्योरी होती है, वर्नर की थ्योरी, ये चीज़ हम कवर कर लेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ लेक्चर 3। और लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ लेंगे VBT के बारे में, लेक्चर 4 में VBT हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।